आप फिल्म बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कैसे बनाऊं, कैसे शुरू करूं, मैं कास्टिंग कैसे करूंगा, क्या कम बजट में या लिमिटेड बजट में मैं फिल्म बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, फिल्म बनाने का एक प्रोफेशनल तरीका क्या है, अगर ये सब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। फिल्मी फंडे में jointfilms.com में आपका स्वागत है। हाउ टू मेक ए फिल्म, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग फॉर बिगिनर्स। आपको शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है फिल्म बनाने का, जब आप लोग प्लान करते हैं, सोचते हैं और ठान लेते हैं कि अब मुझे फिल्म बनानी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसको मैं शुरू कैसे करूं। तो मैंने आज बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में कि आपको फिल्म बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए शुरू से आखिर तक, और आप अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको आखिर तक देखिएगा। फिल्म में 5 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले होता है आइडिया एंड डेवलपमेंट, उसके बाद होता है प्री प्रोडक्शन, और फिर आती है बारी प्रोडक्शन यानी शूटिंग की, और फिर बारी आती है प्रोडक्शन के बाद पोस्ट प्रोडक्शन की, और सबसे लास्ट में आप फिल्म को कहां रिलीज करना चाहते हैं। अगर वो फीचर फिल्म है तो आपका क्या प्लान है रिलीज का, थिएट्रिकल में और बाकी सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। शॉर्ट फिल्म है तो क्या आप उसको यूट्यूब में ले जाना चाहते हैं या फेस्टिवल में ले जाना चाहते हैं, और उसको आप कैसे प्रमोट करेंगे। तो ये 5 चीजें आपको जाननी है, बहुत ही जरूरी है, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं इन चीजों के बारे में कुछ डिटेल में। तो पहला है आइडिया एंड डेवलपमेंट। आप अगर फिल्म बनाना चाहते हैं, भले वो शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, सबसे पहले जरूरत है आपको उस आइडिया की, उस कॉन्सेप्ट की कि आप किस चीज पे फिल्म बनाना चाहते हैं, और साथ ही ये तय होना चाहिए कि ये फिल्म का फॉर्मेट क्या होगा। मतलब अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ कम देर की होगी, यानी वो 5 मिनट से 20 मिनट तक की होगी। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं फीचर फिल्म तो वो 2 घंटे के आसपास की फिल्म होगी। तो आइडिया एंड डेवलपमेंट के टाइम पे हमें ये तय करना बहुत जरूरी है कि हम किस प्लेटफॉर्म के लिए इस फिल्म को बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस आइडिया को डेवलप कीजिए। अब अगर फीचर फिल्म है तो 2 घंटे के हिसाब से आप उसको स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में तब्दील करेंगे। अगर वो शॉर्ट फिल्म है तो उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए उसके रिलीजिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से उतना आप तय करेंगे। बहुत जरूरी है उस टाइम ही ये समझना कि मेरी ये जो फिल्म है ये किस जोनर की है, यानी इसका जो मेन दर्शक होगा वो किस तरह का होगा। ये हॉरर फिल्म होगी, कॉमेडी फिल्म होगी, रोमांटिक फिल्म होगी, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही आप उसकी स्क्रिप्ट को फिर बुनना शुरू करेंगे। तो जब आपकी स्टोरी का आइडिया डेवलप हो जाए, आपको क्लियर हो जाए कि आपको कहां रिलीज करना है, तब आप तैयार हैं सेकंड स्टेज के लिए, यानी कि प्री प्रोडक्शन के लिए। प्री प्रोडक्शन ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी फिल्म मेकिंग के लिए। प्री प्रोडक्शन में जो चीजें शामिल हैं वो सबसे पहले है कि आपने जो आइडिया डेवलप किया था उसको प्रॉपर स्क्रिप्ट में ले आए, यानी कि प्रॉपर स्क्रीन प्ले के साथ, कैरेक्टराइजेशन के साथ, और उसका जो भी ट्रीटमेंट आपको करना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हो। ठीक है, जैसे स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो आपके माइंड में आपकी फिल्म का बजट भी क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बजट क्लियर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं जाके उलझ जाएंगे, आपकी फिल्म रुक सकती है। आप चाहे फीचर फिल्म बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए, कोई भी फिल्म बनाए, स्क्रिप्ट और बजट को एक साथ डिजाइन कीजिए, क्योंकि आपके बजट के हिसाब से आप कई बार स्क्रिप्ट में कुछ चीजें बढ़ाएंगे, कुछ चीजें कम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसमें बहुत ही लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए किसी एक शॉट में, और आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आप उसको अरेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो सीन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और इसी तरह से कोई भी प्रॉप्स, या आपको लगता है कि आपका बजट कम है, तो प्लीज ऐसी स्क्रिप्ट चुनिए जिसमें कैरेक्टर कम हो, लोकेशन कम हो और उसका ड्यूरेशन भी कम हो, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो बजट हो गया, स्क्रिप्ट हो गया। अब बजट के अकॉर्डिंगली ही आप अपनी लोकेशन चुनिए, एक्टर चुनने हैं आपको प्री प्रोडक्शन में, आपको अपना क्रू यानी कि कैमरामैन कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, बाकी लोग कौन कौन होंगे, उनको आपको चुनना है। तो इसको चुनते टाइम आप बहुत ध्यान रखें कि ज़्यादातर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ना एक्सपीरियंस लोगों को लीजिए। कई बार हम ये सोचते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमारी फिल्म बहुत कम बजट की है तो उसमें नए लोगों को लेना चाहिए, या किसी को भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल नहीं। आप अगर अपना समय और कुछ पैसा एक फिल्म पे लगा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, कोशिश कीजिए कि प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर कीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि ऐसे लोग नहीं मिलते हैं।
आप अगर कोशिश करेंगे तो अच्छे लोग भी, अगर उनको आपका सब्जेक्ट पसंद आएगा तो आपके साथ काम करने को बिल्कुल राजी हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अगर एक्टर्स में नए को ले रहे हैं तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितने भी कैमरा पर्सन है, डायरेक्टर हैं, ये जितने एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट उनको मालूम हो कि वो क्या काम करने वाले हैं, इतना वो जरूर जानते हो तो बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है ये पता करने की कि आपकी फिल्म के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, मतलब कैमरा, लाइटिंग, क्रेन, ट्रॉली, क्या क्या आप यूज करने वाले हैं अपनी फिल्म में, उसकी लिस्ट बिल्कुल तैयार कर लीजिए। किस सामान की किस दिन जरूरत पड़नी है इसकी भी लिस्ट बना लीजिए डे वाइज, तो अच्छा होगा। फिर जो लोकेशन आपने फाइंड आउट की है उसके फोटोग्राफ्स खींच के उसको सीन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके रख दीजिए, ताकि आपको शेड्यूल बनाने में आसानी हो। शेड्यूल बहुत अच्छे से बनाइए। शेड्यूल ये होता है जिसमें कि आप ये क्लियर करते हैं कि आप जिस आवर से, मतलब जिस टाइम से, मान लीजिए सुबह 9 बजे से आपने शूट शुरू किया है और आपका शूट 3 दिन का है, तो डे 1 में 9 से 10, 10 से 11, 12 ऐसे टाइम वाइज क्या क्या होने वाला है, दूसरे दिन क्या क्या होने वाला है, तीसरे दिन क्या क्या होने वाला है। इसमें आप ये मेंशन करिए किस टाइम पे कौन सी लोकेशन लगने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, कौन से एक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। इतना शेड्यूल आप क्लियर कर लेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग में बहुत आसानी होगी, और आपको उस जब आसानी होगी तो मजा भी आएगा फिल्म बनाने में, और आपके जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, इजी रहेगा। तो जो क्रिएटिव आप काम करना चाहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से आउटपुट बाहर आएगा। इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है जिसको शेड्यूल में और बाकी लिस्टिंग में रखना चाहिए, वो है कि हमारी कॉस्ट्यूम क्या रहेगी एक्टर्स की, या कोई हमें अगर प्रॉपर्टीज चाहिए, मान लीजिए गाड़ी है, कहीं पे बलून की जरूरत है, कैंडल की जरूरत है, ऐसी कोई भी छोटी छोटी चीज भी जो है उनको लिस्ट वाइज बिल्कुल बना के रखिए, उनको भी शेड्यूल में शामिल कीजिए। इसके बाद है कि आपका स्क्रीन प्ले जिस तरह से है उसको अगर आप एक बार अपनी टीम के साथ बैठ के रीड कर लेंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा कि आपने स्क्रीन प्ले कैसा सोचा है या आपके डायरेक्टर ने कैसा सोचा है। तो आसानी ये होगी कि एक बार शूटिंग पे जाने से पहले दोबारा सबके माइंड क्लियर हो जाएंगे, तो सब लोग कंफर्टेबली शूट पे जा पाएंगे। ये था कंप्लीट प्री प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बारी आती है प्रोडक्शन की, यानी शूटिंग की। यकीन जानिए यदि आपने प्री प्रोडक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से की है ना तो शूटिंग में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अगर कहीं चूक हो गई है तो बहुत दिक्कत भी आने वाली है। इसलिए प्री प्रोडक्शन पे भले ही ज्यादा समय लगा दीजिए, कुछ ज्यादा कागज खराब कर दीजिए, चलेगा, लेकिन प्रोडक्शन में आप पूरी तैयारी के साथ ही जाइए और शेड्यूल वाइज ही चलिए। हो सकता है शूटिंग के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए। वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मान लीजिए आपने सोचा नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हो गई तो आप एक्सटीरियर का शॉट नहीं ले सकते हैं, या करते करते दिन से रात हो गई, आपको लाइटिंग नहीं मिल रही। तो इसका भी आप जो प्लान है वो प्री प्रोडक्शन में बना के चलिए कि मैं अगर ये सीन उस टाइम शूट नहीं हो पाया तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करके शूट कर सकता हूं जिससे कि मेरी स्टोरी पे, कहानी पे फर्क ना आए। शूटिंग को कोशिश कीजिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहला जो शॉट आपका है वो टाइम पे शुरू हो जाए। मैंने अक्सर देखा है कि जो पहला शॉट है वो लेट शुरू होता है तो पूरी शूटिंग शेड्यूल बिगड़ जाता है और वो लेट होता जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जो पहला शॉट है वो टाइम पे शुरू हो जाए, तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। शूटिंग के खत्म होने के बाद बारी आती है पोस्ट प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें कि अब आपकी मेहनत का सार आपको नजर आने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि आपने कैसा शूट किया है, एक्टर को पता चलने वाला है कि उसने कैसे एक्टिंग की है, कैमरामैन को, डीओपी को पता चलने वाला है कि उसने कैसा शूट किया है, डायरेक्टर को पता चलने वाला है कि उसने कैसा काम किया है, और एज ए मेकर आपको आपकी फिल्म बस नजर आने वाली है। इसको पूरा करेगा एक एडिटर। तो अच्छा एडिटर चुनिए जो डायरेक्टर के साथ बैठ के डायरेक्टर के विजन को समझते हुए उस फिल्म को पूरी तरह से एडिट करे। एडिट करने के बाद उनको उसको डबिंग की अगर ज़रूरत है तो डबिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना पड़ेगा उसमें, और उसके बाद होगी फाइनल मिक्सिंग उसकी। कहीं पे अगर स्पेशल इफेक्ट है, ग्राफिक्स का काम है तो वो करना पड़ेगा। उसके बाद कलर करेक्शन या डीआई, जैसा आपका बजट हो और जैसा आप रिलीज करना चाहते हो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अगर ये फीचर फिल्म है या फेस्टिवल के लिए जाने वाली फिल्म है तो आपको सेंसर सर्टिफिकेट जरूर बनवाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सेंसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये फिल्म आपकी तैयार है रिलीज के लिए। लेकिन अगर आप YouTube पे रिलीज करना चाहते हैं या इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्फ गाइडेड सेंसरशिप होती है, तो उसमें आपको सेंसर सर्टिफिकेट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जब सेंसर हो गई तो फिर अब आपकी फिल्म रेडी है लोगों तक पहुंचने के लिए। अब है सबसे लास्ट स्टेज, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका प्लान ना आप जब फिल्म बनाना शुरू करते हैं तब से स्टार्ट कीजिए। मैं तो कहता हूं जब भी आप फिल्म मेकिंग का प्लान करें तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में सोचें। मतलब सबसे पहले सोचें कि ये फिल्म मेरी कौन देखने वाला है, कहां पे देखने वाला है। अगर वो फिल्म मल्टीप्लेक्स की है तो मल्टीप्लेक्स के हिसाब से ही सारी डिजाइनिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फिल्म सिंगल स्क्रीन वाली है तो आप उसके हिसाब से पूरी डिजाइनिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फिल्म आप YouTube के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से सारी डिजाइनिंग कीजिए। मतलब रिवर्स ऑर्डर में जब आप करेंगे तो आपको आउटपुट वही मिलेगा जो आपने बनाना चाहते थे। तो पहले मैं बताता हूं कि अगर आपको फीचर फिल्म बनानी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपकी फीचर फिल्म है तो आप फिल्म बनाने के दौरान ही ट्रेड मैगजीन्स में, ट्रेड गाइड्स में उसके बारे में पब्लिसिटी करना शुरू कर सकते हैं एक PR को हायर करके। इससे होगा ये कि फिल्म बनते बनते भी लोगों को पता रहेगा, ट्रेड को पता रहेगा, जो एग्जीबिटर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पता रहेगा कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है। तो जब आप फिल्म बनाने के बाद उनको अप्रोच करेंगे तो उनको वो नया नहीं लगेगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ज्यादातर नए प्रोड्यूसर यही गलती कर जाते हैं कि वो फिल्म बनाने तक इस बात पे ध्यान नहीं देते और फिल्म बनने के बाद वो फिल्म को बेचने के लिए घूमते हैं। इससे फायदा एक और ये भी होता है कि कई बार एग्जीबिटर या डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर PR से आपको बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं फिल्म मेकिंग के, जो कि आपको बेनिफिट देते हैं एक अच्छा आउटपुट प्रोडक्ट बनाने में। अगर आप फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिए किस तरह के फेस्टिवल में आप ये फिल्म को भेजने वाले। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ट्रेड मैगजीन्स में अपनी पब्लिसिटी करते रहिए तो आपको बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद बारी आती है कि जब आप इन्हें तय कर लिया कि कहाँ रिलीज हुई, साथ में आपको प्रमोशन शुरू करना है। तो अगर आप फीचर फिल्म बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको डिजिटल मीडियम पे, टीवी पे, प्रेस पब्लिसिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी फिल्म के बारे में लोग जानेंगे नहीं तो उसको देखने क्यों आएंगे। तो इसको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप किन्हीं प्रोफेशनल लोगों को हायर करें ताकि वो आपकी हेल्प कर पाएं। और ये मत सोचिए कि आपका बजट कम है तो उसमें एक घटिया फिल्म बनेगी और उसमें आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये आपके स्मार्टनेस पे और इंटेलिजेंसी पे निर्भर करता है कि आप अपने लिमिटेड बजट में या कम बजट में कैसे एक अच्छी फिल्म बनाएं। और हर बजट में फिल्म बनाई जा सकती है, रिलीज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हजारों मौजूद हैं, आप देख सकते हैं रेफरेंसेस के लिए नेट पे बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कम बजट में बनी, चली और बहुत पैसे भी कमाए और बहुत लोगों ने उसको पसंद भी किया। अब अगर फेस्टिवल के लिए फिल्म है तो आप किस फेस्टिवल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हर फेस्टिवल का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का भी रहता है, जोनर का भी रहता है, लैंग्वेज का भी रहता है। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लें उस फेस्टिवल का जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और कितने ड्यूरेशन का फिर उस हिसाब से बनाना है, आप उसके हिसाब से ही पूरी प्लानिंग कीजिए। अगर आप YouTube के लिए बना रहे हैं तो आप किसी तरह का भी बना सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन आप किसको टारगेट करके बना रहे हैं ये शुरू से प्लान करके रखिए ताकि आप उसको उस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर पाएं। ट्विटर पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखने आए और उसके बाद अगर उनको चीज़ अच्छी लगेगी तो वो शेयर करेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप YouTube के लिए, डिजिटल मीडियम के लिए फिल्म बना रहे हैं तो आपका जो कंटेंट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग उसको सिर्फ देखें नहीं, सिर्फ उसको पसंद करके लाइक भी ना करें। वो कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको मैं देखूं, पूरा देखूं, मुझे अच्छा लगे और मैं उसको शेयर भी करूं। क्योंकि डिजिटल मीडियम सिर्फ एक ही बात से चलता है, एक ही बात से उसको वीडियोस वायरल होते हैं, वो होता है जब उसकी शेयरिंग बढ़ जाती है। शेयरिंग जब तक नहीं बढ़ेगी आपके वीडियो की तब तक वो वायरल नहीं होगा, वायरल नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख नहीं पाएंगे और आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा कभी लगे कि कुछ प्रोफेशनल लोगों को साथ लेना चाहिए तो लेके देखिए, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ये था मेरा आज का फिल्मी फंडे का वीडियो जिसमें मैंने आपको फिल्म मेकिंग के बारे में स्टार्ट से एंड तक का प्रोसेस बताया। आगे और भी इस तरह के वीडियोस में लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। बाय बाय।